को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नवम पाठ, जिसका पुस्तक का नाम है संस्कृत प्यूषम। और नवम पाठ पाठ का नाम है नील श्रृगालः, यानी नीला श्रृगाल। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी में इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो सब आइए हम शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः श्रृगालः प्रतिवसति अस्म। अस्मः जो है ये एक प्रत्यय है और ये वर्तमान वाली क्रिया को भूतकाल में बदल देता है। तो किसी जंगल में, अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल में एकः श्रृगालः, एक सियार, प्रतिवसति अस्म, निवास करता था। स किसके लिए आया यहाँ पे? श्रृगाल के लिए। सह एकदा, एक बार, स्वे इक्षया, स्वे इक्षया का संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस इक्षया, यानी अपनी इच्छा से वो क्या किया? नगरोपान्ते, यानी नगर के समीप, भ्रमण यानी भ्रमण करते हुए क्या किया? वो कुक्कुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। वह क्या किया? कुकुरों के डर से, भीतर मतलब डर कर, वो क्या किया? रजक का मतलब होता है धोबी, धोबी के किस में जा गया? वो नाद में, नील भांडे पतित, जो नीले हौज में वो क्या किया? नाद में गिर गया। ततो असो वनम गत्वा आत्मानं नीलवणम अवलोक्यम अचिंत्यत। इसके बाद ततो असो, इसके बाद असो, इसने, वनम वन जाकर क्या किया? आत्मना मतलब अपने मन में ही सोचा, अपने नीलवर्णम अवलोक्य, अपने नीले वर्ण को देखकर क्या किया? मन ही मन में अचिंत्यत, सोचा कि अहम इदानीम उत्तम वर्णः, क्या कह रहा है कि मैं अब उत्तम वर्ण का हूँ। तदा अहम, तब मैं, स्वकीयो उत्कर्षम, अपनी उन्नति के लिए, स्व का मतलब होता है अपनी उन्नति के लिए, किम न साध्यामि, क्यों ना कोई उपाय करूं। साध्यामि का मतलब होता है कोई उपाय करूं। आगे देखते हैं। इत्यालोच्य, ऐसा विचारने के बाद, श्रृगालान आहु स उक्तवान, उसने ऐसा विचार किया। विचार करने के बाद शियारों को, मतलब और सारे शियारों को बुलाकर, आहु मतलब बुलाकर, सह उक्तवान उसने बोला और कहा कि माँ भगवती वन देवता, कि माँ भगवती वन देवता ने स्वहस्तेन, अपने हाथों से क्या किया है? अरण्य राज्य, जंगल के राजा के रूप में क्या किया है? मेरा अभिषेक किया है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? श्रृगाल कहता है, सियार कहता है कि किसको? ऐसा विचारने के बाद श्रृगाल जो होता है सभी श्रृगालों यानी सभी सियारों को बुलाता है। आहु का मतलब होता है बुलाना, और स उक्तवान, और वह कहता है कि माँ भगवती वन देवता, माँ भगवती वन देवता ने, स्व का मतलब अपने, हस्तेन अपने हाथों से क्या किया है? अरण्य राज्य, जंगल के राजा के रूप में मेरा अभिषेक किया है। आगे देखते हैं। तद आरंभ्य अरण्ये अस्मद आज्ञा व्यवहार, तो कह रहा इसलिए अरण्य जंगल में क्या होगा? मेरी आज्ञा से, अस्मद आज्ञा मेरी आज्ञा से व्यवहार कार्य होगा, होना चाहिए। ठीक है ना, व्यवहार कार्य होना चाहिए। आगे देखते हैं। श्रृगालश्च तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवधन, सियार का विशिष्ट वर्ण देखकर, ठीक है ना, जो सियार था उसका विशिष्ट वर्ण देखकर, तब मतलब उसका वर्ण देखकर, अवलोक्य का मतलब होता है देखकर, और विशिष्ट वर्ण का मतलब होता है कि विशिष्ट वर्ण मतलब अलग वर्ण देखकर सभी उसको क्या करते हैं? प्रणाम करके बोले कि यथा आज्ञा पयति देव, कहते हैं कि हे देव, जैसी आपकी आज्ञा, यथा का मतलब जैसी आपकी
आज्ञा है। ठीक है। इत्यनेनेव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः, इसी क्रम से जंगल के सभी इसी क्रम से जंगल के सभी निवासी जो थे, सब वासी थे, निवास करने वाले थे, तस्य मतलब उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक है। आगे देखते हैं। सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे। कौन? वह श्रृगाल क्या करता है? व्याघ्र सिंह आदि नाम उत्तम जनानाम प्राप्य स्वजातियान दूरी कृतवान। वह क्या करता है? धीरे धीरे उत्तम प्राणियों को पाकर, उत्तम प्राणी कौन? जैसे सिंह, बाघ आदि को पाकर वो क्या करता है? स्वजातियान दूरी कृतवान, और अपने जाति वाले सियारों से वो क्या करता है? दूरी कृतवान, दूरी बना लेता है। आगे हम देखते हैं। ततो दुखितान श्रृगालान अवलोक्य केंचित वृद्ध श्रृगालेन एतद प्रतिज्ञातम। ततो दुखितान मतलब इसके बाद क्या होता है? जो दुखी सियार होते हैं उनको देखकर, ठीक है, किसी केनचित वृद्ध श्रृगालेन, किसी बूढ़े सियार ने, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, श्रृगाल का मतलब, श्रृगालेन का मतलब श्रृगाल ने, एतत् प्रतिज्ञातम यह प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की? कि इसके लिए यथायम, इसके लिए एक उपाय करना होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करनी होती है कि जैसे इसका मतलब पोल खुल जाए या इसका जो सच है वो सामने आ जाए। क्योंकि व्याघ्र आदि भी परिचितो भवेत, जो व्याघ्र आदि हैं इसके रंग से परिचित होंगे, तथा उपायम करिष्याम, इसके लिए हमें कोई उपाय करना होगा। तथा उपायम करिष्याम, इसके लिए उपाय करना होगा। यतः यते व्याघ्र आदयः अस्य वर्णमात्रेण विप्रलब्धा सन्तः एनं श्रृगालम आज्ञात्या राजानं मन्यते। कह रहे कि इसके वर्ण मात्र से ठगे गए हैं। प्रलब्धा का मतलब होता है कि वो क्या हो गए हैं? इसके विचार से वो ठगे गए हैं, वो उनको पता नहीं है, वो ठगे गए हैं कि यह श्रृगाल की आज्ञा मानकर इसको राजा मान लिए हैं। ठीक है। राजा मानने लगे हैं। ततः इसके बाद सायंकाले, शाम के टाइम पर सर्वे सभी कौन? सियार ने मिलकर वहाँ पर मिलकर एक दैव महावरम अकुर्वन, एक साथ उन्होंने क्या किया कि आवाज़ किया। सभी ने एक साथ मिलकर ऊंची आवाज़ की। तम शब्दम श्रुत्वा, उनकी आवाज़ को सुनकर, सह मतलब वह, नील श्रृगालो अपि, नीला सियार जो नीले रंग का श्रृगाल था वो भी क्या करना? जाति स्वभावात तय शब्दम अकरोत, अपनी जाति के स्वभाव से वह उनके साथ क्या किया? शब्द करने लगा। ठीक है। स्वभाव के अनुसार वह ऊंची आवाज़ में उनके साथ बोलना शुरू कर दिया। तथा कृते सती सिंहे सज्ञात हतश्च, कह रहे इसके बाद क्या हुआ? ऐसा करने के कारण वो जो सिंह आदि द्वारा वो क्या किया? जो सिंह आदि के द्वारा सह ज्ञात हतश्च, वह पहचान लिया गया और मारा गया। यतः ऐसा कहा गया है कि यह स्वभाव ही यस्या अस्ति स नित्यम दुरतिक्रम, कह रहे कि जिसका स्वभाव जो होता है उसका निवारण क्या होता है? कठिन है। ठीक है। कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।